जब शनिदेव की ढैया चल रही हो, कामकाज में ऐसे विलंब निकल कर आ रहे हों जिनकी अपेक्षा नहीं थी, जो कार्य किसी व्यक्ति की मदद से 2 दिनों में पूरे होते आए हैं, आज वो सप्ताह भर लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति खुद को और अधिक परेशान होता हुआ देखता है, अधिक विचलित होता हुआ देखता है। परंतु जब भी गुरु एवं राहु षष्ठ भाव में साथ में हो, तो ऐसी अवस्थाओं के समाधान भी साथ साथ चलने वाले होते हैं। ये पूरी ही चर्चा हम विस्तृत तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2023 के मासिक राशिफल के माध्यम से रखेंगे, परंतु उसके पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 3, 4 एवं 30 जून 2023 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव वृश्चिक राशि स्थान में बना हुआ है, तो वहीं शनिदेव चतुर्थ भाव में शशि योग निर्मित कर रहे हैं, परंतु राशि से चतुर्थ है, इसी वजह से यहाँ शशि योग भी निर्मित और वहीं ढैया का अंतराल भी चलता हुआ। षष्ठ भाव में गुरु राहु, अब यहाँ राहु नैसर्गिक तौर पर षष्ठ भाव में मंगल राशि स्थान में प्रभावी परिणाम देने वाले ग्रह है, तो वहीं गुरु भी साथ में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि प्रथम त्रिक पर यानी रोग भाव पर रहने वाली होगी, तो वहीं सप्तम भाव में बुध की स्थितियां 7 से 24 जून 2023 के मध्य। शुरुआती तौर पर 15 जून तक सूर्यदेव भी वृषभ राशि स्थान में, उसके बाद सूर्यदेव यहां बुध राशि स्थान में यानी अष्टम भावस्थ कर्मेश होकर प्रवेश करने वाले होंगे। मंगल शुक्र की युति नवम भाव में बनी हुई है, फैसिनेशंस देती है युति, और मंगल वैसे भी नीचस्थ है, इसी वजह से अधिक संभलने की जरूरत है। एक तरह से राशि भाव के अधिपति भाग्य भाव में, परंतु इतनी मजबूत स्थितियों में नहीं। शुक्र 9th हाउस में इंट्यूशंस का बेस बनाने वाले हो जाते हैं, तो वहीं राहु से सप्तम में केतु का आधार यानी द्वादश भाव में मोक्ष कारक स्थितियों के साथ में केतु यहां अपने गति संचरण को लेकर वक्री क्रम में चल रहे हैं। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति यहां नवम भाव में नीचस्थ हैं एवं शुक्र के साथ में है, किसी भी मेजर प्लेनेटरी पोजीशन के रिफ्लेक्शन में नहीं है। इसी वजह से यहाँ अति आत्मविश्वास सामने आ सकता है। कामकाज को जो करने की तेजी है और कामकाज के होने की जो क्रमबद्ध स्थिति है, उन दोनों में फर्क होता है। आप कितनी भी रफ्तार के साथ में चल लीजिए, परंतु यदि सामने से रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। यही अवस्था है, थोड़ी सी रुकावटें एवं बाधाएं हैं, इसी वजह से अपने प्रयत्नों को स्थिरता देने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर आपने लंबे समय पहले निर्णय ले लिए थे, अब खुद के डिसीजंस के साथ में ही सेल्फ डाउट चल रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से व्यवस्थित होकर चलेंगे, कुछ परिणाम निकल कर आ पाएंगे भी या नहीं, ये सारे जो डर के घेरे हैं उनसे मुक्त होकर चलने की ज़रूरत है। आप इस महीने भी अपने एग्जिस्टिंग फोल्ड के साथ में रहें। ब्रेक इवन पॉइंट की पोजीशंस का आना, उससे आगे बढ़ना, वो संकेत जून के अंतिम सिरे के साथ में मिल सकते हैं। तब तक की फ्रस्ट्रेशन को संभालिएगा। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों से निवेदन है कि आप इस महीने बड़े चेंजेस के अप्रोच से बचें। कई बार व्यक्ति फैसिनेशंस के साथ में होता है, कई बार लोगों के द्वारा उसको ऐसे लोक लुभावन आधार दिए जाते हैं जहां उसको लगता है कि जुड़ जाया जाए और सब कुछ परिवर्तित कर दिया जाए। ऐसी अवस्थाओं से निवेदन है कि इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलें। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो द्वितीय के अधिपति षष्ठ भाव में रोबी राहु के साथ। जो जातक फाइनेंस संबंधी कामकाज में है, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, या आपके लिए बैंकिंग संबंधी क्षेत्र विशेष की अवस्थाएं चल रही है, आप खुद के लिए बेहद प्रभावी स्तर इस महीने देखने वाले होंगे। हालांकि पारिवारिक जनों के साथ में वैचारिक विद्रोह रह सकता है, उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो कम्युनिकेशन के अंदर डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर खुद को प्रेजेंट करना होता है, उसमें भी कमी आ सकती है। ये अवस्था भी साफ साफ नजर आती है। और वहीं जो देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने ही भाव को देख रहे हैं, इसी वजह से जो फाइनेंशियल अप्रोच है वो स्टेबिलिटी के साथ में बनी हुई है। बहुत ज़्यादा उतार एवं चढ़ाव की प्रवृत्तियाँ वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो फ्लो एस्टेब्लिश है उसके साथ में खुद को मेंटेन करके चलिएगा। और वहीं पर
कुछ लोगों के द्वारा जो छोटी छोटी अवस्थाओं में धोखे मिलते हैं और हम उनको शत्रुवत स्थितियों में समझ लेते हैं, ऐसी गलतियों से भी बचिएगा। लंबे समय के संबंधों पर ध्यान देते हुए चलें। पारिवारिक जनों की मदद भी करनी है तो अपनी लिमिट को यहाँ पर आप डिसाइड करके रखें, उसी में बेहतरी। थर्ड हाउस की यदि डिस्कशन करें, तृतीय भाव की अधिपति चतुर्थ भाव में है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचिएगा। यहाँ पर आपकी जॉब में पोजीशंस अपने आप स्टेबिलिटी के साथ में चल रही है, परंतु आपको लगता है कुछ नया किया जाए अपने बूते। जो कन्वेंशनल फ्लो चल रहा है उससे हटकर कुछ भी सोचते हैं तो परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ आप ज़रूर चलने वाले हों। वहीं कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस भी देख रहे हैं, तब भी आप जब तक क्लियर नहीं हो कि उसको स्वीकार किया जाएगा तब तक आगे चलने से बचिएगा। यात्राएं यहाँ पर हल्के फुल्के तौर पर टाली जाती हैं तो अच्छा है। बहुत अधिक यात्राएं शारीरिक और मानसिक थकान लेकर आ सकती है। निर्णायक मौका देखें फिर ही ट्रैवल की अप्रोच को लेकर चलें। हालांकि घर परिवार के साथ इन छुट्टियों में कोई भी यात्रा अटकी हुई थी, जून के महीने में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अवकाश का काश जब घर परिवार के साथ में सकारात्मकता को लेकर आता है तो वहाँ से एक अलग अनुभूति होती है। और वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में अपने लिए व्यापारिक स्तर की शुरुआत करना चाहते हैं, उसे भी आप बेहद प्रभावी स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। हालांकि यहाँ जो संबंध मित्रों के साथ में एवं भाइयों के साथ में हल्के फुल्के तौर पर बिगड़े हुए थे, उनको संभालने का पूरा प्रयास इस महीने कीजिएगा। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन के साथ में परिवर्तन में स्थिरता रखकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। चतुर्थ भाव में शनिदेव हैं। पुरानी ज़मीन से संबंधित कामकाज, पुराने कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ रिजल्ट्स में बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी। और वहीं चतुर्थी शनिदेव का चतुर्थ भाव में होना माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी लेकर आ सकता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी वर्बल कमिटमेंट आपने किया था और आज आप उसे भूल चुके हैं, परंतु लोग नहीं भूले हैं। ऐसे में कई बार व्यक्ति की जो खुद की एक अप्रोच होती है, जो उसकी एक रेस्पेक्ट की लेवल बनी होती है, उसमें कमी निकल कर आती है। इसी वजह से कोई भी ऐसा कमिटमेंट कर रहे हैं उसको लिखने का प्रयत्न आप निरंतर तौर पर कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि जब चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में हो, नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, स्थायित्व की नींव लगाने का प्रयत्न वहां पर आप जरूर करें। वहीं चर्चा करते हैं पंचम भाव की। पंचम के अधिपति षष्ठ भाव में। स्टॉक मार्केट में बहुत लंबे समय बाद रोटेशन की पोजीशंस की ओर जा रहे हैं, तब भी जून के महीने में शुरुआती 15 दिनों को बहुत संभाल कर लेकर चलिएगा। 15 से 30 जून के मध्य स्टॉक मार्केट में पुनः रोटेशन लेकर आना है तो बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। और यह भी याद रखें कि अपनी क्षमताओं पर हद से ज्यादा विश्वास करने से बचना आपको चाहिए। और इसी समय अंतराल में जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, आपको यहाँ जो पूरे तरीके से टेक रेस्ट की जो अप्रोच होती है वही हम सलाह देंगे। कुछ समय के लिए भले ही प्रोफेशनल लाइफ को आप रिज्यूम नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु स्वास्थ्य की अक्षुण्णता का और जो जीव के भीतर जीव की उत्पत्ति का आधार होता है उसको जब आप लेकर चल रहे हो तो वो ईश्वरीय अनुकंपा है, सबसे पहले उसको संभालने का प्रयत्न करें। और वहीं पर जो विदेश संबंधी शिक्षा के क्रम जुड़े होते हैं वहां पर भी आप खुद को पूर्णतया आगे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करें, परंतु वहां एग्जेजुरेटेड एक्सपेंसेस से खुद को जरूर संभालें। और जो भी महानुभाव विद्या अध्ययन संबंधी कामकाज के साथ में अपना जीविकोपार्जन चलाने वाले होते हैं, आप किसी नए इंस्टीट्यूट आदि की ओर जाना चाहते हैं, खुद को थोड़ा सा रोक कर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं षष्ठ भाव में जो गुरु राहु की स्थितियां बनी हुई है वो स्टमक और नर्व्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स आपको दे सकती है, उससे खुद को संभालने की पूरी आवश्यकता है। षष्ठ भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो भाग्य भावस्थ हैं परंतु नीचस्थ हैं। इसी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन्स बनी हुई है, एक जगह से व्यवस्था की दूसरी ओर चुकाने के लिए गए, जो गड्ढा पहले से खुदा हुआ था उसको और गहरा कर दिया, ऐसी अवस्थाओं के साथ में खुद को लेकर चलने से बचिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 6th हाउस के साथ में प्रथम त्रिक भाव में जो ये स्थितियां बनी हुई है, आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहने वाला होगा। केमिकल संबंधी कामकाज में भी कोई ऐसी एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधि जुड़ने वाली होती है, उसको भी आप स्वीकारोक्ति देकर चलने वाले हो सकते हैं। औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में कोई भी तरीके का हस्तक्षेप आपका है, उसमें कोई भी वेग अप्रोच मिलती है, धुंधलके में अवसर मिलते हैं,
उसको भी स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति शुक्र जो नवम भाव में है, यानी कि व्यापार के साथ में भाग्य का सहयोग है, परंतु नीचस्थ मंगल भी है। इसी वजह से यहाँ आपको स्थिरता बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। 5-7 दिनों के साथ में एवरेज मेंटेन नहीं होती है कामकाज में, 8वें दिन ही लगता है कि कोई निर्णय ले लें। ऐसी गफलतों से बचें, वहाँ खुद को स्थिर करके चलने का पूरा प्रयास करें। ये भी याद रखें कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फ्रेम आपके लिए एस्टेब्लिश रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर बने हुए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद रहेगी, जो जीवन को एक अलग ऊर्जा देने वाली होगी। और आप यहाँ रेस्टोरेंट, फाइनेंस संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष या टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, इस महीने खुद को स्ट्रेटजी के साथ में लेकर चलें। जो फाइनेंशियल फोल्ड हैं उनको एस्टेब्लिश करने की तरफ लेकर चलें। उससे आगे एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ने में थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत रहेगी। चर्चा अष्टम भाव की। अष्टम में सूर्यदेव हैं कर्मेश होकर। इसी वजह से बहुत अधिक जद्दोजहद के बाद ही 15 से 30 जून के मध्य परिणाम मिल सकते हैं। ये बात बारंबार खुद को आप याद रखवाइएगा और बताते चले जाइएगा कि जहां परिणामों के साथ में देरी हो रही है, प्रयासों के बावजूद भी असफलता मिल रही है, एक बार पुनः प्रयास किया जाए। यही मूल मंत्र रखें, क्योंकि कर्म का प्रभाव यहाँ इतना बेहतर नहीं है। और वहीं जो मैनेजमेंट संबंधी अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अवस्था और स्थितियाँ चल रही है उसमें एकल बोते निर्णय लेने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तीव्रता मौजूद नहीं, क्योंकि अष्टमेश भी स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव में। नवम भाव की चर्चा करें तो आध्यात्मिक स्तर पर वो प्रगति नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं पर इंट्यूशन का बेस तो पॉजिटिव है, परंतु उस इंट्यूशन के साथ में भी मंगल की स्थितियां मौजूद है। ऐसे में कई बार व्यक्ति खुद को डिसफंक्शनल बेस के साथ में लेकर चलने लगता है। वो अपनी क्लैरिटी को विजुअलाइज नहीं कर पाता है। इंट्यूशंस आ रहे हैं, परंतु उनको थामना भी एक विधा है। ये भी एक हुनर है जो धीरे धीरे अनुभव के साथ में विकसित होता है। मंगल शुक्र की युति में ऐसी अवस्थाओं से संभलें। हालांकि फैशन, टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी विधा के साथ में आप आगे के एजुकेशन को देखना चाहते हैं, जा सकते हैं। लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कहीं बढ़ना होता है। कोई मित्र कहता है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए, कमीशन संबंधी बेसिस को ही देख लेंगे। खुद को ऐसी अवस्थाओं में जोड़ने में कोई भी संकोच नहीं करें। खुद के लिए जीविकोपार्जन का जो भी माध्यम अब विकसित हो रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, उनको थामने की जरूरत यहाँ रहेगी। दशम भाव की चर्चा करें। दशम के अधिपति अष्टम भाव में है। इसी वजह से इच्छा शक्ति का अभाव रह सकता है। कामकाज में रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं। जिस कामकाज में हमारी एक्सपर्टीज थी, लोग उस पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि हम ही तो थे पहले भी, हम ही हैं आज भी, अंतर क्यों आ रहा है। यही अंतर समय का है, उसी को आप समझकर चलिएगा। पिता के साथ कामकाज में यहाँ धैर्य विहीनता से बचिएगा। उनके अनुभव का फायदा उठाने का पूरा प्रयास करने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं लाभ भाव के लिए चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति का यहाँ सप्तम भाव में होना 7 से 24 जून के मध्य आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी के आवेदन भी लेकर आता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर भले ही इस महीने प्रभावी परिणाम नहीं दिख रहे हैं, परंतु जो निर्णय आप ले रहे हैं वो आपके लिए स्लगिश प्रोसेस में भी बेटरमेंट ही लेकर आने वाले रहेंगे। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप स्वयं को गतिमान करते चले जा रहे हैं। द्वादश भाव की चर्चा करें तो केतु है द्वादश भाव में। इसी वजह से मोक्ष कारक स्थितियों का केतु के साथ में निर्माण होता है। धीरे धीरे मोह हटते चले जा रहे हैं और कर्म प्रस्फुटित हो रहा है। भले ही कर्म के साथ में संघर्ष है, परंतु बेहतरी रहेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अभी की सिचुएशंस चल रही है उससे खुद को डिटैच करके समझना कि चल क्या रहा है, ये आवश्यक रहेगा। और वहीं से व्यक्ति गलत निर्णय में बच पाता है। विदेश संबंधी स्थितियों में इतनी तीव्रता नहीं है जैसा आप चाहते हैं, भले ही द्वादश नवम में हो, परंतु मंगल के साथ हैं। इसी वजह से यहाँ खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने से बचें। मंगल की भी दृष्टि द्वादश भाव पर है, शुक्र राशि स्थान पर है। इसी वजह से आकस्मिक खर्चे आ सकते हैं, उनसे कैसे दूर रहेंगे, ये विचारधारा अपने साथ आप लेकर चलिएगा। कुल जमा जोड़ मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये महीना स्थिरता मांग रहा है और उसी की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए है।
हनुमंत उपासना के साथ में इस पूरे महीने को निरंतर लेकर चलिएगा। हो सके तो पूरे ही परिवार के साथ शनिवार के दिवस में सुंदरकांड का पाठ करना भी मन को संतुष्टि देने का एवं ऊर्जा देने का प्रमुख क्रम हो सकता है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। ये था जून 2023 का मासिक राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।